तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की एलिवेटर यानी लिफ्ट में आती है। दोस्तों दरअसल वो यहाँ पर एक गेम खेलने आई थी जिसका नाम था द एलिवेटर गेम। उसने इस गेम के बारे में इंटरनेट पे बहुत सुना था। खैर अब वो एलिवेटर में जाती है। सबसे पहले वो 4th फ्लोर पर, फिर बिना बाहर आए 2nd और फिर 6th फ्लोर पर, फिर दोबारा वो 2nd फ्लोर पर। ये सब वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। जब वो 10th फ्लोर पर जाती है तो एलिवेटर की लाइट्स जलने बुझने लगी थी। फिर वो दोबारा 5th फ्लोर पर आती है और उसने उस वक्त अपनी आंखों को बंद रखना था और पीछे देखना मना था। ये सब उस गेम का एक हिस्सा था। जब वो नीचे आती है तो एलिवेटर के दरवाजे खुले थे और ये सब उसे देखकर डर लग रहा था, इसीलिए उसने अपनी आंखें खोल ली। लेकिन वो देखती है कि ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वो दोबारा से 1st फ्लोर पर जाने के लिए नंबर 1 को दबाती है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि एलिवेटर 1st फ्लोर पे जाने की बजाय 10th फ्लोर पर पहुँच जाती है। जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि बिल्डिंग पूरी तरह से बदली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं और पहुँच गई हो, किसी और दुनिया में। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पलट के देखती है तो उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल थी और वो लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत जोर से चीखने लगती है। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। अब हम आगे कहानी में एक ग्रुप को देखते हैं जो YouTube पे डरावनी खतरनाक चीजों पर वीडियो बनाया करते थे। इनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट जिसका नाम क्रिस होता है, उसके साथ एक लड़की जो कैमरास में वीडियोस को रिकॉर्ड करती है और उसका नाम क्लूई होता है। साथ ही उनके साथ साथ एम्प्लॉय एक लड़का लड़की जो क्लूई के साथ मिलके उसकी हेल्प किया करते थे। इन सभी का ग्रुप स्कूल से मिलके साथ काम कर रहा था। मैनेजर सबको बताता है कि हमें पैसे कमाने के लिए अच्छी वीडियोस जल्द ढूंढनी होंगी। साथ ही वो उन्हें एक लड़के से मिलवाता है जो बिना पैसों के उनके साथ काम करना चाहता था। मैनेजर उसको अंदर बुलाता है। उसका नाम रायन था। वो बताता है कि वो उनकी मदद करेगा। अब सब लोग उससे बात करते हैं। सब लोग ये बात कर रहे थे कि उन्हें मिलकर किसी टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। यहाँ पर रायन कहता है कि क्यों ना हम एलिवेटर गेम को खेलें, जिसके बारे में यहाँ बहुत सी बातें मशहूर हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की ने इस गेम को खेला। ये गेम एक सीक्वेंस तरतीब से खेली जाती है। उसने इस गेम के रूल्स तरतीब उसूलों के मुताबिक पूरे किए तो कहा जाता है कि वो लड़की गायब हो गई और उसे 5th फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। रायन यहाँ पर जिस लड़की की बात बता रहा था वो वही लड़की थी जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर अब क्लूई रायन को सारा ऑफिस दिखाती है और उससे अच्छे से बात भी करती है। कुछ देर के बाद मैनेजर आके सबको बताता है कि हमने वीडियोस जल्द ही बनानी होंगी वरना हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जल्दी में सबको रायन का आइडिया अच्छा लगता है। मैनेजर कहता है कि ठीक है, हम आज ही रात को एलिवेटर की वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्रिस बार बार ऐसा करने को मना कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब सभी लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और अपने कैमरास को सेट करने लगते हैं। ये वही बिल्डिंग थी जो कहानी की शुरुआत में हमने देखी थी। यहाँ क्लूई और रायन मिलके बातें कर रहे थे और क्लूई 5th फ्लोर वाली औरत को सर्च कर रही थी। अब इनका सारा सेटअप लग गया था और वीडियो स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये बताते हैं कि बारी बारी हम फ्लोर पर जाएंगे और इस गेम को रूल्स के मुताबिक पूरा करेंगे। और वो ये भी बताते हैं कि अगर उन लोगों ने इस गेम को पूरा कर लिया तो ये लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। क्लूई बताती है कि 5th फ्लोर पर उन्हें मिलेगी वही चुड़ैल जो उन्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी, मगर उनके साथ ये सब तब होगा जब लोग इस गेम को सही से खेलेंगे। और अगर हमने इस गेम को सही से नहीं खेला तो वो हमें बेरहमी से मार डालेगी। उनका मानना था कि वो चुड़ैल रेड वर्ल्ड यानी लाल दुनिया में रहती है। खैर ये सब बताने के बाद वो लोग इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस गेम के रूल्स उसूलों को जानते हैं। वो जानते थे कि सबसे पहले उन्हें 2, 4, 6 और आखिर में 5 तरतीब से फ्लोर्स पे जाना होगा। इसके दौरान इन्हें अपनी आंखें बंद रखनी हैं और अगर उन्होंने पीछे देखा या आंखें खोली तो वो चुड़ैल इन्हें मार डालेगी। फिर एलिवेटर में क्रिस, क्लूई और उनका कैमरामैन जाता है। बाहर रायन और बाकी के लोग रुककर कैमरा में वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले होते हैं। इन्होंने अपने कैमरा से उनके कैमरास को कनेक्ट कर लिया था। फिर क्लूई और क्रिस नंबर की तरतीब से उस गेम को खेलना शुरू करते हैं। जब वो 5वें फ्लोर पर पहुँचे तो लाइट जलने बुझने लगी। फिर कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अब जब ये लोग दोबारा से पहले फ्लोर का नंबर दबाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाने लगती है, जैसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मगर जब एलिवेटर आखिरी फ्लोर पर रुकती है तो वो दरअसल एक बिजनेसमैन ने बुलाई थी। लेकिन खैर ये लोग दोबारा से उसी फ्लोर पर आ गए थे जहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता।
फिर रायन कहता है कि मेरी बात सुनो, हमें एक बार फिर ट्राई करना चाहिए, क्या पता हमसे कोई गलती हो गई हो। लेकिन क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। अब रायन उसे रोकता है और ये कहकर चिढ़ाता है कि शायद वो डर रहा है और ये उस लड़की को जानता था जो इस एलिवेटर में गायब हो गई थी और इसे डर है कि उसकी आत्मा इससे पकड़ ना ले। मतलब वही कहानी की शुरू वाली लड़की। और ये सब सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और रायन सबको बताता है कि वो मेरी बहन थी। रायन बताता है कि मैंने अपनी बहन के गायब होने के बाद उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें क्रिस के मैसेजेस थे, जिसमें क्रिस ने उससे वादा किया हुआ था कि वो इस गेम वाली वीडियो को अपने YouTube चैनल पे डालेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी, वो बहुत पसंद करती थी। ठीक है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बस थोड़ी सी मदद करें। ये सुनकर क्रिस हंसने लगा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की लाल दुनिया में फंसी हुई है। उसकी इस बात पे रायन को गुस्सा आ गया था और तभी उस बिल्डिंग का गार्ड आके उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। क्लोई जाते हुए रायन से कहती है कि तुम्हें पहले ही हमें सब कुछ बता देना चाहिए था। फिर क्लोई भी अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। उसका एम्प्लॉय लड़का जो उनकी मदद करता था वो बस स्टॉप पर वहाँ बस का इंतजार कर रहा था। मैनेजर एम्प्लॉय लड़की को लेकर ऑफिस में आ गया था। अब हम क्लोई को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है और उसे अपनी बिल्डिंग में पहुँचते ही म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। उसने इस आवाज को एलिवेटर वाली बिल्डिंग में भी सुना था। तभी उसके पास क्रिस की कॉल आती है और सिग्नल्स ना होने की वजह से दोनों एक दूसरे की आवाज को सही से सुन नहीं पा रहे थे। क्रिस अपने घर की बिल्डिंग में था और तभी उसे अपने सामने लाल रोशनी नजर आती है। एकदम से नीचे से वही एलिवेटर वाली चुड़ैल ने आके उससे मार दिया था और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। दरअसल क्रिस ने उसकी दुनिया का मजाक बनाया था जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया था। उधर रायन भी बहुत अकेला परेशान था और अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अकेला ही इस गेम को खेलेगा ताकि अपनी बहन के बारे में पता कर सके। जब वो जाकर एलिवेटर गेम को रूल्स के मुताबिक खेलता है तो वो सच में लाल रंग की दुनिया में पहुंच गया था। गाइस, वो दुनिया थी तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी, बस लाल रंग से ढकी हुई थी। तभी उसके पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती है और रायन उसे छुप गया था। उधर ऑफिस में दिखाया जाता है कि मैनेजर के साथ जो एम्प्लॉय वाली लड़की थी वो कहती है कि मेरा कैमरा एलिवेटर में रह गया है, हमें उस बिल्डिंग में जाना होगा। उन्हें वहाँ जाकर कैमरा तो मिल ही गया होता है। फिर वो लड़की अपने मैनेजर के साथ हंसी मजाक करते हुए वो गेम खेलने लगती है। जब वो आखिरी फ्लोर पर पहुँचते हैं तो एकदम से लाल रंग की रोशनी आती है। उस चुड़ैल ने मैनेजर और उस लड़की को बेरहमी से मार दिया था, मगर ये सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है जो ये यहाँ पर लेने आए थे। वहाँ पर रायन लाल दुनिया में चुड़ैल से छुपते हुए एलिवेटर का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो ऊपर आए तो ये वापस अपनी दुनिया में जा सके। यहाँ पर दरअसल होता कुछ यूँ है कि असल वाली दुनिया में कोई इंसान एलिवेटर वाला गेम खेलता है तो चुड़ैल असल दुनिया में चली जाती है अपनी लाल रंग की दुनिया को छोड़कर। और अब भी ऐसा ही था, चुड़ैल अपनी दुनिया में नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर रायन अपनी असल दुनिया में आ जाता है। उसको उस एलिवेटर में अपने मैनेजर और उस लड़की का कैमरा मिलता है और जल्दी से वो क्लोई को कॉल करता है जो अपने घर में बैठी हुई उसी की बहन के बारे में इंटरनेट पे जाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके घर में लाल रंग की रोशनी आती है जो उस एलिवेटर वाली चुड़ैल के आने का बता रही थी। तभी उसे रायन की कॉल आती है। उससे पहले वो क्लोई पर हमला करती वो कॉल सुनने में मसरूफ हो गई थी, जिसका मतलब चुड़ैल मौका देख वार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल ने क्रिस, मैनेजर और उस लड़की को तो इसीलिए मारा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती की होती है। तो ये क्लोई के पीछे क्यों पड़ी थी? क्या क्लोई ने भी गेम के दौरान कोई गलती की थी या वो उसकी दुनिया से जुड़ गई थी? रायन क्लोई को कॉल पर बताता है कि मुझसे जल्दी मिलो, हम सबकी जान खतरे में है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उधर वही उनका एम्प्लॉय लड़का जो बस स्टॉप पे बैठा हुआ था, उससे भी कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं, इसीलिए वो भी क्लोई को कॉल करता है। क्लोई ने अब इन दोनों को ऑफिस में आने का कहा था। एम्प्लॉय लड़का जाते हुए साल्ट यानी नमक भी ले लेता है। उससे ऐसा लगता है कि शायद नमक का दायरा उन्हें उस चुड़ैल से बचाने में मदद करेगा। ऑफिस में पहुंचकर रायन क्लोई को वही कैमरा दिखाता है जिसमें मैनेजर और लड़की की वीडियो रिकॉर्ड थी। अब जब ये दोनों नीचे आते हैं तो एम्प्लॉय लड़के ने नमक का दायरा बनाया हुआ था। वो इन्हें बताता है कि जब हमारी गेम खत्म हुई तो हमें लगा था कि कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल उसी वक्त लाल दुनिया का दरवाजा खुल गया था जो अभी तक खुला हुआ है, इसीलिए चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें उस दरवाजे को बंद करना होगा। क्लोई उनको बताती है कि मैंने भी उनके बारे में बहुत सर्च की तो पता चला कि एक लड़की को उसके दोस्तों ने मजाक ही मजाक में एलिवेटर के नीचे वाली जगह में बंद कर दिया था, मगर बाद में उस लड़की के दोस्त पार्टी में मसरूफ हो गए और उसे भूल गए। इसी तरह वो वहाँ 6 दिन तक कैद रही। वहाँ की लाइट्स भी खराब हो गई थी
और फिर एक दिन एलिवेटर के नीचे आकर तड़प तड़प कर मर गई। तब से इस गेम की कहानियाँ शुरू हुई। वो लड़की एक ताकतवर आत्मा बन चुकी है जो कि सब लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है। रायन सारी बातें सुन के कहता है कि हमें उस दुनिया का दरवाजा बंद करना होगा, उन्हें ये गेम फिर से खेलनी होगी। और तभी वहाँ पर वही आत्मा यानी चुड़ैल आ जाती है। वो इनके करीब आ जाती है। एकदम वो उनके पास आकर एम्प्लॉय लड़के को बेरहमी से मार डालती है। ये देखकर क्लूई और रायन वहाँ से भागते हैं और वो दोबारा से उसी गेम को खेलने उसी बिल्डिंग में आ गए थे ताकि वो लोग इस दुनिया का दरवाजा बंद कर सके। वो लोग ये गेम खेलते हुए उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। रायन को वहाँ पर अपनी बहन की परछाई दिखाई देती है। क्लूई उसे पीछे से आवाज देती है कि रायन हमें वापस जाना चाहिए, जल्दी करो, ये तुम्हारी बहन नहीं है, वो चुड़ैल हमें जाल में फंसाना चाहती है, चलो यहाँ से। क्लूई उसे अपने साथ एलिवेटर में ले जाती है और तब ये नीचे जाने के लिए एक को दबाते हैं तो ये दोबारा से ऊपर आ गए थे और रायन को अपनी लाल दुनिया में अपने साथ ले जाती है। क्लूई समझ चुकी थी कि वो चुड़ैल इन्हें आसानी से नहीं जाने देगी। वो इन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है जिससे क्लूई की आंख तो खुल जाती है। उसने क्लूई को तो मार दिया था। दोस्तों रायन मरा था या जिंदा किसी को कुछ नहीं पता था। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो इसी एलिवेटर में गेम को खेलने आई थी, जो कि क्लूई और उसके दोस्तों की कहानी सुना रही होती है, जिनके बारे में वो बताती है कि सब दोस्तों ने मिलकर इस गेम को खेला और सब गायब हो गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली। जब ये लड़की गेम को खेलने के लिए एलिवेटर को दबाने लगती है तो हम उसी चुड़ैल का हाथ देखते हैं जो एलिवेटर में अपना नया शिकार लेने आई थी। उसका हाथ बटन पे था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।